शब्बेदारी को कायम रखते, यानी और अगर आगे बढ़ते, यानी शब्बेदारी के तसलसल को अगर तुम तोड़ नहीं देते, ख़त्म नहीं कर देते, तो फरिश्ते तुमसे मुसाफा तक करते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्लि अलैहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इसके पहले आलम शहूद के ताल्लुक़ से जो बातें हम कर रहे थे उस पर फिर पलट कर आते हैं, तरतीबवार बातें जो है ना, ताकि लोगों को समझ में आना शुरू हो जाए। जब सालिक रियाजत की मंजिलों से, रियाजत के मराहिल से गुज़रता हुआ आगे बढ़ता है, तो आलम शहूद जब उस पे रोशन होते हैं, मुशाहिदे की दुनिया में जब जाता है, तो उसके भी कई दर्जात हैं। इसके पहले जो हमने जिक्र किया क़ुव्वत बसारत, यानी जब क़ुव्वत बसारत की क़ुव्वत, ताकत उसके अंदर एक्टिव होती है, वो तजल्ली उस पर ज़ाहिर होती है, उससे उसकी बसारत जो है कि अंदर वो क़ुव्वत, यानी देखने की वो ताकत आ जाती है कि बंदा हज़ारों मील के दूरी पर रहने वाली चीज़ें भी ऐसे ही देख लेता है जैसे वो करीब की चीज़ें हों। इसके पहले हमने ये बातें की हुई है। उसके बाद आलम शहूद का जो दूसरा दरवाज़ा है, जो दूसरी मंजिल है, वो क्या है? क़ुव्वत बसारत के बाद, यानी वो क़ुव्वत मिलने के बाद जो दूसरा मरहला सालिक पर गुज़रता है, दूसरा जो हाल गुज़रता है, वो ये होता है कि क़ुव्वत बसारत के बाद शहूद का दूसरा मरहला शुरू हो जाता है। शहूद का, मुशाहिदे का दूसरा मरहला शुरू हो जाता है, जिसे हम हरकत समाअत कहते हैं, यानी सुनने की क़ुव्वत, यानी क़ुव्वत समाअत का हरकत में आना। जब क़ुव्वत बसारत हरकत में आई तो हम, एक सालिक जो है, कितनी भी दूरी पर कोई चीज़ क्यों ना हो, वो अपने बंद नज़र से उसको मुशाहिदा कर लेता, देख लेता है। उसी तरह इसके बाद जो दूसरा मरहला शुरू होता है आलम शहूद का, जो दूसरा, ये शहूद के दर्जे में सब आती हैं, शहूद का जो दूसरा दर्जा शुरू होता है वो होता है समाअत का, यानी क़ुव्वत समाअत, यानी सुनने की ताकत जो है उसके अंदर जो है एक्टिव हो जाती है। यानी समाअत का हरकत में आना। इस मरहले में अब क़ुव्वत समाअत की ताकत जब हमारे अंदर, यानी समाअत को जब बेदारी हासिल होती है, तो इसमें क्या होता है? तो क़ुव्वत समाअत हरकत में आने के बाद किसी भी जी रूह के अंदर कोई भी कीड़ा हो, मकोड़ा हो, परिंदा हो, जानवर हो, इंसान हो, कोई भी हो, कोई भी जी रूह हो, कोई भी जानदार हो, यहाँ तक कि नबादात के अंदर भी है, जमादात के अंदर की भी चीज़ें हैं, यानी कोई भी जी रूह हो उसके अंदर इजाफा है। यानी रूह की कई किस्में हैं, जमादात में भी रूहें हैं, समझ में आया? कोई भी जी रूह हो जिसके अंदर क़ुव्वत आलम शहूद का जब दूसरा मरहला शुरू होता है, यानी क़ुव्वत समाअत जब उसकी बेदार होती है, तो उसके अंदर ये सलाहियत पैदा हो जाती, किसी भी जी रूह, यानी कोई भी जानदार के अंदर के ख्यालात, उसके अंदर अभी ख्याल चल रहा है, वो बोल नहीं रहा है, अंदर के ख्यालात आवाज़ की सूरत में, यानी वो जो सोचेगा, क़ुव्वत समाअत बेदार होने के बाद सामने वाला जो भी कुछ सोचेगा, इसके अंदर, इसके कानों में आवाज़ की शक्ल में साहिब शऊद की समाअत तक पहुंचने लगती है। यानी कि जो कोई भी सोचेगा, अभी वो अपने दिल में सोच रहा है, मगर वो आवाज़ की शक्ल में इसके कानों तक वो बातें पहुंचना शुरू हो जाती हैं। यानी वो जो सोचता है, सामने वाला जो सोचता है, साहिब शहूद उसका सोचना भी सुनने लगता है। बात समझ आ रही है? ये हुआ दूसरा मरहला। आलम शहादत का, आलम शहूद का दूसरा जो दरवाज़ा है, दूसरा जो मरहला है, दूसरी जो मंजिल है, वो है क़ुव्वत समाअत का बेदार होना। जब ये क़ुव्वत बेदार होती है तो सामने वाला कोई भी हो, वो जो सिर्फ अभी सोच रहा होगा,
तो जिसकी ये क़ुव्वत समात बेदार हो चुकी है, ये ताकत अल्लाह तबारक व तआला के फजल से बेदार हो चुकी हो, वो आवाज़ की शक्ल में हूबहू ऐसे सुनता है जैसे कि कोई ज़ुबान हाल से बोल रहा हो। उसके बाद तीसरा और चौथा मरहला इसका जो शुरू होता है, शहूद का तीसरा और चौथा मरहला यानी तीसरा या चौथा दर्जा ये है कि साहिब शहूद किसी भी चीज़ के अंदर, यानी जो तीसरी या चौथी चीज़ उसके अंदर जो बेदार होती है वो होती है क़ुव्वत सूंघने की कुव्वत। समझ में आ रही है? क्या होती है? सूंघने की कुव्वत और छूकर लमस की कुव्वत, यानी इसको साम्मा और लामिसा कहते हैं। तीसरा दर्जा जो है समात का बेदार होना, और तीसरा जो दर्जा है वो है साम्मा का, और चौथा है लमसा का। तीसरा और चौथा एक साथ मैं बता रहा हूं। तीसरा और चौथा मरहला इसका ये होता है कि शहूद का तीसरा और चौथा मरहला यानी ये दर्जा इसका ये है कि शहूद किसी भी, यानी जो साहिब शहूद होगा जिस पर ये का नाम है आलम शहूद रोशन हुआ है, वो किसी भी चीज़ को, चाहे वो हजारों या लाखों मील की दूरी पर हो, हजारों साल की दूरी पर हो, यानी हजारों साल पहले की दूरी पर अगर हो, सूंघ और छू सकता है उसको, यानी हजारों कोस की दूरियों पर हो, यानी 1000 साल की मुसाफिर पर अगर क्यों ना हो, उसको, जिसके अंदर ये तीसरा और चौथा मरहला बेदार हो चुका होगा, उसको वो मुकम्मल सूंघ और छू सकता है, उसकी बू ले सकता है और उसको महसूस कर सकता है। ये ताकत, ये सलाहियत उसके अंदर बेदार हो जाती है। अब बहुत सारे अक्लमंद लोग ये ख्याल करेंगे कि ऐसा कैसे मुमकिन है, क्या कुरान और हदीस या अल्लाह और रसूल या किताब सुन्नत से इस तरह की बातें साबित हैं, या सिर्फ क्या नाम है रूहानियत की दुनिया में इस तरह की गलतफहमियां फैला करके लोग अपने अपने कारोबार को चला रहे हैं। तो आप याद रखें, ये जितनी भी बातें हम आपकी बारगाह में अर्ज कर रहे हैं, ये टोटल बुजुर्गाने दीन के अपने मुशाहिदात और अहादीस करीमा से ये सारी बातें साबित हैं। जैसा कि अगर कोई शख्स कहता है कि आदमी यहाँ रह करके लाखों मील दूरी के लोगों को कैसे देख सकता है, तो एक वाकया मैं आपकी बारगाह में अर्ज करता हूँ। एक सहाबी रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, प्यारे आका रहमत वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए और आपने अपनी तवील शब्बेदारी, यानी ज़्यादा टाइम तक रातों को बेदार होकर के इबादत और रियाजत में लगे रहने के वाक़ये को इस तरीके से अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब हम तवील शब्बेदारी में रहते थे तो हमने उस वक़्त फरिश्तों को आसमान दुनिया पर चलते फिरते भी मैं देख लेता था। यानी ये सहाबी रसूल कह रहे हैं, अर्ज़ कर रहे हैं कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस अय्याम में जब हम बहुत ज़्यादा शब्बेदारी करते थे, पूरी पूरी रात जा करके इबादत और रियाजत करते थे, तो उस वक़्त हमारे आँखों से पर्दे हट जाते और आसमान दुनिया पर, यानी आसमानों पर फरिश्तों को मैं चलते फिरते देखता था। बात समझ आ रही है? अब ये किस तरफ इशारा है? क़ुव्वत बसारत की तरफ। यानी अगर कोई बंदा इबादत और रियाजत करता है तो उसके आँखों से हिजाब उठ जाना, यानी क़ुव्वत बसारत का बेदार हो जाना, क़ुव्वत बसारत का हरकत में आ जाना, इस वजह से उससे पर्दे हट गए और आसमान दुनिया पर फरिश्तों को भी, जो ना नज़र आने वाली मखलूक को भी उन्होंने चलते फिरते देखा। ये सुनने के बाद प्यारे आका रहमत वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर तुम शब्बेदारी को कायम रखते, यानी और अगर आगे बढ़ते, यानी शब्बेदारी के तसलसल को अगर तुम तोड़ नहीं देते, ख़त्म नहीं कर देते, तो फरिश्ते तुमसे मुसाफा तक करते। बात समझ आ रही? फरिश्ते तुमसे मुसाफा भी करते। इस सहाबी रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इस वाक़ये के अंदर दो चीज़ों का सबूत आपको मिल गया। एक वो कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जब हम तवील शब्बेदारी करते थे तो फरिश्तों को चलते फिरते देखते थे, तो प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमाना कि अगर तुम उसका तसलसल बरकरार रखते और करते रहते
تو فرشتے تم سے مسافہ بھی کرتے. تو یعنی ایک اس کے اندر عالم شہود کے یہ دونوں مراتب، دونوں درجات موجود ہیں. ایک ہے قوت باصرہ سے اور دوسرا ہے قوت لمسہ سے. یعنی تم نے دیکھ تو لیا مگر اگر شب بیداری بیدار رکھتے تو تم ان سے مسافہ بھی کرتے، یعنی چھو سکتے تھے ان کو. اس صحابی رسول صلی اللہ تعالی وسلم اس واقعے کے اندر شہود کے دو مدارج کا تذکرہ موجود ہے، جیسا کہ ہم نے عرض کیا. یعنی فرشتوں کا دیکھنا یہ شہود میں قوت باصرہ یعنی دیکھنے کی طاقت سے تعلق رکھتا ہے، اور مسافہ کرنا یہ قوت لمسہ سے یعنی چھو لینے کی طرف اشارہ کرتا ہے، جو باصرہ کے بعد بیدار ہوتا ہے. یعنی باصرہ کے بعد قوت باصرہ کے بعد جو ہے لمسہ بیدار ہوتا ہے. تو اب ایک بات یاد رکھیں کہ اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ اللہ و رسول کے اقوال کی روشنی میں یہ سب باتیں نہیں ہیں، تو ہیں، بشرطے یہ ہے کہ ہر ایک نے اپنی اپنی ضرورت کی باتوں کو تلاش کیا اور اپنے فائدے کی چیزوں کو انہوں نے جانا. جبکہ یہ وہ باتیں ہیں اصحاب کرام کی سیرت طیبہ سے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تربیت یافتہ لوگوں کی زندگی، ان کے حالات زندگی سے، جو روحانیت سے جڑے ہوئے لوگوں کے لیے یہ باتیں ہیں. آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ فرشتوں کا آسمان دنیا پر چلنا پھرنا دیکھنا، اور پھر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمانا کہ اگر تم اس کو جاری رکھتے تو فرشتوں سے تم مسافہ بھی کر لیتے تھے، فرشتے تم سے مسافہ کرتے. یعنی دیکھنے کے ساتھ ساتھ ان کو تم چھو بھی سکتے تھے، لمس بھی کر سکتے تھے. سمجھ میں آیا؟ تو یہ ساری چیزیں موجود ہیں اسلام کے اندر، مگر سب کی اپنی اپنی نظر، کس کی کیا تلاش ہے. جس نے جو تلاشا اس نے وہ پایا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مولا کریم اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طفیل ہم سب کے اندر، یا کم از کم جو بچے روحانی دنیا میں ریاضتیں کر رہے ہوں، مراقبات کر رہے ہوں، ریاضات کر رہے ہوں، پاس انفاس دیگر اذکار و وظائف پڑھ رہے ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو طفیل یہ طاقتیں، یہ قوتیں ان کے اندر بیدار فرمائے. آمین ثم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. اگر آپ بھی کچھ روحانی خدمت کرنا چاہتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کا لنک بھی شیئر کریں.